हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी हैं और थर्ड पार्टी को लेकर कैसी हैं। आपके पार्टनर फ्यूचर में किसके साथ रहना चाहते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं आप दोनों को लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। थर्ड पार्टी अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। उनके लिए कैंसर की और लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड नजर आ रही है। अब अगर आपके साइन या आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, और वाटर साइन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। तो साइन सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी की तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से। जितना आपके लिए करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा वो थर्ड पार्टी के लिए करते हैं। आपकी तरफ जब एनर्जीज होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि आप करेंगे, आप गिविंग रहेंगे, आप हमेशा उनके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन जब थर्ड पार्टी की बात आती है तो वहाँ पर आपके पार्टनर फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हैं। भले वो मेल हैं, भले वो फीमेल है, उनकी एनर्जीज फेमिनाइन हो जाती हैं। फेमिनाइन एनर्जीज कैसी होती हैं? केयरिंग करने वाली, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाने वाली। जबकि मैस्कुलिन जब होते हैं रिलेशनशिप में तो वो हमेशा अपने पीछे दौड़ाते हैं लोगों को। तो थर्ड पार्टी वैसी एनर्जी है, और आपके पार्टनर जब उनके साथ होते हैं तो वो फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हैं और उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। यहाँ पे वही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जब रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से सेम रिटर्न नहीं मिलते, थर्ड पार्टी की तरफ से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर थर्ड पार्टी का शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप है, या थर्ड पार्टी किसी दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस वक्त किसी और की वजह से आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर ज़्यादा फोकस नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी और उन दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, और ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी नेचर है, गिविंग नेचर है, वो बस वन वे है। सब आपके पार्टनर की तरफ से ट्राई हो रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश हो रही है, जबकि थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नज़र नहीं आ रही है। थर्ड पार्टी अपनी तरफ से जिस वक्त पे उनको चाहिए, जिस वक्त पे उनको ज़रूरत है, जिस वक्त पे उनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, उस वक्त तो आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जिस वक्त पे आपके पार्टनर को ज़रूरत है या आपके पार्टनर उनके पीछे रहते हैं, उस वक्त पे थर्ड पार्टी उनसे दूरी बनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसा नज़र आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं और पर डाइवर्टेड इस वक्त पे है, किसी दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके माइंड में इस वक्त पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनको कमिटमेंट दे, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ठीक है, थर्ड पार्टी फोकस करें उनके ऊपर, जितना वो दे रहे हैं एटलीस्ट उतना ना सही तो कम से कम 10% उनके लिए कुछ कर दें। लेकिन थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं रही, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर। और हो सकता है कि वो आपको थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जहाँ पर पे वो आप गिविंग थे तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी भी गिविंग होंगी, लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से भी शायद वो इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा लेक फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनको कुछ भी रिसीव नहीं हो पा रहा, उनको वो जस्टिस रिसीव नहीं हो रहा जो वो डिज़र्व करते हैं, या फिर जो प्यार, जो लव, जो केयर वो थर्ड पार्टी से डिज़र्व करते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है। अगर मैं एनर्जीज देखूं तो क्लियरली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, दोनों ही एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हैं, और स्पेशली अब आपके पार्टनर अपनी तरफ से उतना ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से है, थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हैं, या थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी दूसरी जगहों पर फोकस है। बस आपके पार्टनर की जिद की वजह से अभी भी ये रिलेशनशिप कायम है। अब अगर मैं आपके लिए एनर्जीज देखूं तो आपके लिए एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर अट्रैक्टेड तो हैं, जहाँ पर वो कंपैरिजन की एनर्जी में आ जाते हैं ना, आपको और थर्ड पार्टी को कंपेयर करने की एनर्जी में, तो वहाँ पर उनको क्लियरली दिखता है कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, कौन ज़्यादा गिविंग है, किसने उनके लिए कितना कुछ किया है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनको आपकी तरफ से ज़्यादा प्यार रिसीव होता है या ज़्यादा लव रिसीव होता है। आपको लेकर अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि आप फिर से उनसे उतना ही प्यार करते रहें जितना
जितना आप हमेशा करते हैं उनके लिए उतना ही केयरिंग रहें, लेकिन आपकी तरफ भी ना चीज़ें हमेशा वन वे में रहती हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वो बस आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए जैसे वो ट्राई कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए जैसे वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उनके साथ अपने रिश्ते में या उस रिश्ते को बचाने की, उतना मेहनत ना वो आपके साथ नहीं करते हैं। आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि बस आपने मेहनत करनी चाहिए, आपने कोशिश करनी चाहिए या आपने गिविंग होनी चाहिए। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने हमेशा उनको रिलेशनशिप में इतनी सिक्योरिटी दी है या हमेशा उनकी गलतियों के लिए बिना उनकी माफ़ी मांगे ही उनको माफ़ कर दिया या हमेशा गिविंग रहे, अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, तो आपके पार्टनर का ये नेचर बन चुका है। वो एक तरीके से आपको उसी इंसान के तौर पर देखते हैं जो गिविंग होता है, जो देता है या फिर जो अपनी तरफ से बहुत कुछ करता है। वो कभी भी आपकी तरफ आकर ये नहीं सोचते कि मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे भी गिविंग होना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाती है। और मुझे भी यहाँ पर क्लियरली मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर बस यही चाह रहे हैं कि आप ही ट्राई करते रहें, आप ही कोशिश करते रहें, जबकि उनको कुछ नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है काफ़ी चीज़ें छुपाई भी जा रही हैं आपसे, काफ़ी चीज़ों को लेकर झूठ भी आपसे बोला जा रहा है और प्रिटेंड कुछ डिफरेंट किया जा रहा है और रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दिल से अगर मैं देखूँ उनके इमोशंस तो आपको लेकर प्योर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको लेकर गलत सोचते हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनका दिल काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है कि कौन पर्सन कैसा है, कौन पर्सन कैसा नहीं है। बहुत क्लियरली उनको चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी एक वो नेचर होता है ना, जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा ईगो में बैठ जाता है और उसको लगता है कि मुझे नहीं झुकना, मुझे कोशिश नहीं करनी। वो नेचर आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी आपकी तरफ वो प्यार नहीं दिखा पाते जो वो लोगों की तरफ दिखाते हैं। आपकी तरफ एक तरीके से उनको हक महसूस होता है आपके ऊपर, उन्हें लगता है कि मेरा हक है, ठीक है, वो मुझसे प्यार कर रहे हैं, वो मेरा हक है, वो मुझे जताएंगे, वो मुझसे प्यार करेंगे, वो मुझे शो करेंगे, तो वो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें उनको केयर्ड फील कराती हैं, वो चीज़ें उनको बहुत लव्ड फील कराती हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो वहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे होते हैं और ये चीज़ें ना सही भी नहीं है। उन्होंने आपके साथ भी ट्राई करना चाहिए, आपके साथ भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज देखूँ, रहना वो आपके साथ चाहते हैं, उनको लगता है आपके साथ रह के चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आपके साथ मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा है कि अगर वो अभी आ भी जाएंगे ना, 4 दिन के बाद अगर थर्ड पार्टी फिर से रिलेशनशिप के बीच में आएगी तो वो थर्ड पार्टी के साथ गिविंग हो जाएंगे। उनका नेचर कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। क्लियरिटी नहीं है माइंड में दोनों को लेकर, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आपके पार्टनर, स्पेशली अपने ग्रीड, अपने लालच के चक्कर में या उन्हें जो पसंद है उन चीज़ों के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर देते हैं, आपको तकलीफ दे देते हैं। और यही मैनिपुलेशन मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। बट फिर भी मैं देखूंगी कि क्या इन फ्यूचर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, क्या वो आपकी तरफ लॉयल्टी दे पाएंगे आपको, क्योंकि इस वक्त तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कि वो कुछ लॉयल्टी देंगे। इस वक्त वो आ भी रहे ना अगर आपके पास, तो वो अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। बट इन फ्यूचर की एनर्जीज हम देख लेंगे। अगर इन फ्यूचर क्या पता आपके पार्टनर आपकी तरफ वो अफेक्शन को फील कर पाएँ जो इस वक्त वो थर्ड पार्टी के लिए फील कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ, एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी निकल के आई हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर पे थर्ड पार्टी के लिए स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी मैनिपुलेटिव नेचर है ना थर्ड पार्टी का, या जिस भी तरीके से या जिस भी लालच, जिस भी ग्रीड की वजह से वो वहाँ पर पे जुड़े हैं, उसको वो छोड़ने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। रियलिटी तो आपके पार्टनर जानते हैं, दिल से वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है कुछ ग्रीड है थर्ड पार्टी के साथ जिसकी वजह से जुड़े हैं, या कोई कनेक्शन है ऐसा जो उसे छोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एडिक्शन हो सकता है उनके साथ। लेकिन इन फ्यूचर मुझे ये एडिक्शन टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये नेगेटिविटी खत्म कम होती हुई नजर आ रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता हुआ, टावर मूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज़ें ना आपकी वजह से ज़्यादा होंगी। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो केयर है, आपके अंदर जो लव है, या फिर जो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल होती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चीज़ों को किस तरीके से चाहते हैं। अगर आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी के पास ही जाएंगे, उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, मेरे साथ तो बात भी नहीं करते, वहाँ पर इतने ज़्यादा गिविंग है, तो डेफिनेटली चीज़ें उसी तरीके से मैनिफेस्ट होने लगेंगी। डेफिनेटली फ्यूचर में वही चीज़ें ज़्यादा रिपीट होंगी। बट अगर आप माइंड से क्लियर हैं, अगर आपको लगता है नहीं मेरा प्यार सच्चा है, मेरे पार्टनर मेरे पास ही आएंगे, हम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई भी तीसरा पर्सन हमारे बीच में नहीं आ सकता, तो धीरे धीरे आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप सेंड कर रहे हैं, जैसी भी वाइब सेंड कर रहे हैं, वही चीज़ें रिटर्न में मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली लाइफ में पॉजिटिव होगा, बट अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं।
चीज़ों को थोड़ा सा समय लग सकता है, आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ उनके थॉट्स चेंज होते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। पर अभी अगर वो आते हैं तो हो सके तो उनको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैनिपुलेशन ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपने क्या करना चाहिए इस रिश्ते को सुधारने के लिए, या फिर ऐसा क्या करें कि इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिल सके। ओके, सिलेक्शन का कार्ड है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यूनिवर्स क्लियरली आपसे ये चाहते हैं कि आप लोगों की इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन को होने दो, और जो भी सिलेक्शन करते हो उसे सोच समझ के करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक्त आपके पार्टनर आकर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो एक बार सोच लो, समझ लो कि क्या वो बदले हैं, क्या उनके अंदर बदलाव मिला है आपको देखने के लिए, क्या उनके अंदर वो चेंजमेंट आया है, क्या अब वो लॉयल रह सकते हैं। क्योंकि अगर वो अभी आ रहे हैं अपनी ग्रीड के चक्कर में या अपनी खुशियों के चक्कर में, और कल के दिन उनको कहीं दूसरी जगह पर ज़्यादा हैप्पीनेस दिखेगी तो वहाँ चले जाएंगे वो। तो पहले सोच लो, समझ लो, अगर दिखता है आपको कि वो चेंजमेंट आया है, वो बदलाव आया है, अब शायद वो ऐसा नहीं करेंगे या अब चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, तो डेफिनेटली सिलेक्ट कीजिए। वरना जो भी सिलेक्शन आपने करना है उसे सोच समझ के करना है। सो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।